लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 41। क्रिश ने अपने वफादार आदमियों को फ़ोन किया और फ़ोन रिसीव होते ही बोला, मैं अपने लाइव लोकेशन तुम्हारे पास सेंड कर रहा हूँ। तुम जल्दी से गाड़ी लेकर यहाँ पर आओ, हम 9 लोग हैं। और इतना बोलकर क्रिश ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद पार्क के सामने गाड़ियों पर गाड़ियाँ आके रुकने लगी। जयंत अचानक से इतनी गाड़ियों को एक साथ आते देख अचानक से घबरा गया। जयंत की घबराहट को देखकर क्रिश ने जयंत के कंधे पर हाथ रखा और जयंत ने बोला, घबराओ मत, वह मेरे आदमी हैं। क्रिश की बहुत सुनकर जयंत की थोड़ी घबराहट कम हुई। पार्क के सामने आकर 6-7 गाड़ियां रुकी। आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी दौड़ता हुआ उन सभी के पास आया और उन सभी के पास आकर क्रिश की तरफ देखता हुआ बोला, बॉस चलिए, वैसे आप ठीक तो हैं ना? क्रिश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रॉबर्ट, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम ठीक तो हो ना, या नहीं? रॉबर्ट, बॉस मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ बॉस, थोड़ी आपकी ही चिंता हो रही थी। तभी पीछे से क्रिश के 10 आदमी और आ गए। उन सभी आदमियों ने क्रिश की तरफ देखते हुए एक साथ कहा, बॉस आप ठीक तो हैं ना? क्रिश मुस्कुराया और फिर उन सभी की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ है तुम सभी को? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ यार, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम सभी लोग मेरी इतनी परवाह करते हो ना, तो लोग हमें गलत समझते हैं। इतना बोलकर क्रिश मुस्कुराने लगा। क्रिश ने वह सभी आदमी क्रिश को हैरानी से देखने लगे और फिर वह सारे मुस्कुराने लगे। फिर उस सभी आदमियों को हेड चीफ बोला, बॉस लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी कहें, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी अनाथों की जिंदगी में हमारी परवाह करने वाला बस एक आप ही हो। हम सभी को आपसे बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अब लोग चाहे कुछ भी सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आदमी की बात सुनकर केली की आंखें बड़ी हो गई। वह सभी क्रिश को और कभी उस आदमी को घूरे जा रही थी। तभी क्रिश ने केली की तरफ देखते हुए कहा, केली जी गलत मत समझिए, वह लोग मुझे अपने दोस्त की तरह पसंद करते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोगों के बीच में हम सभी लोग अच्छे दोस्त हैं। मैं इनका सब बस दोस्त हूँ। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। रॉबर्ट, क्रिश का खास आदमी, ने क्रिश की तरफ खिसकते हुए क्रिश के कान में कहा, बॉस यह कौन है जो ओवर एक्टिंग कर रही है? इसमें इतनी भी चौंकाने वाली क्या बात थी? सभी ने सुना, बाकी किसने तो ओवर रिएक्ट नहीं किया। रॉबर्ट की बात सुनकर क्रिश ने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें सभी से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर तुम समझ जाओगे फिर रिएक्शन का मतलब। रॉबर्ट, ओके बॉस। फिर मैं क्रिश ने जयंत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जयंत। रॉबर्ट, हाँ बॉस, इसे तो मैं जानता हूँ, यह सिंगापुर के सबसे अमीर इंसान है ना, जयंत त्रिपाठी। पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वह भी बिना बॉडीगार्ड के? रॉबर्ट,
की बात का जवाब देते हुए कृष्ण ने कहा, यह बहुत 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 लंबी कहानी है। वह कहानी मैं तुम सभी को किसी दिन आराम से बैठकर बताऊंगा। फिलहाल तुम आगे और लोगों से मिलो। रॉबर्ट, ओके बॉस। फिर कृष्ण ने जैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैक मेरा छोटा भाई। रॉबर्ट, बॉस तो ये आप में काफ़ी मिलते भी हैं, मतलब ये हमारे छोटे बॉस हैं। क्रिस, हाँ ये भी सभी के छोटे बॉस हैं और इसका नाम जैक है और यह मेरा ट्विन छोटा भाई है। फिर क्रिस ने जूलियट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी दोस्त है और जैक की भी, जूलियट। फिर क्रिस ने रॉबर्ट के पास खिसककर रॉबर्ट के कान में कहा, अरे रॉबर्ट, यह मेरी भाभी है। जैक इसे पसंद करता है, यह बात नहीं जानती। इसे हम बाद में बताएंगे, समझ गए ना? तुम अब चुप रहना। फिर कृष्ण ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए स्माइल की। तभी कृष्ण ने बाकी आदमियों को बोला, बॉस हमें भी तो बताओ, सिर्फ आप तो रॉबर्ट बॉस के कान में ही बात कर रहे हो। तभी रॉबर्ट ने उन सभी की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा, मैं तुम सभी को बाद में बता दूंगा। रॉबर्ट की बात सुनकर सभी ने अपने सर हाँ में हिलाया। फिर कृष्ण ने अरिजीत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह भी हमारा दोस्त है। फिर कृष्ण ने वंश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ही इज वंश और यह भी हमारा दोस्त है। फिर उसने दीक्षित, केली और दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह दीक्षित है, वह केली और वह है दिव्या और यह भी हमारे दोस्त हैं और आज से यह सभी तुम्हारे भी दोस्त हैं। और हाँ, यह केली जी है ना, यह तुम्हारी मैडम है। रॉबर्ट ने जब यह सुना कि केली उनकी मैडम है तो रॉबर्ट की आंखें बड़ी हो गई और फिर रॉबर्ट उसकी तरफ, क्रिस की तरफ खिसकते हुए बोला, सॉरी बॉस, अब मैं समझ गया कि वो ओवर रिएक्शन किस लिए था। क्रिस ने मुस्कुराते हुए रॉबर्ट की तरफ देखा और बोला, वेरी गुड, काफ़ी जल्दी समझ गए। फिर क्रिस ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं तुम सभी को इन सभी से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यह है मेरा दोस्त, मेरा खास आदमी, कुछ भी कह लो, पर यह सभी मेरे बहुत अच्छे हैं, ये सभी मेरे बहुत अच्छे हैं, यह मेरे लिए बहुत कुछ है। फिर कृष्ण ने रॉबर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ही इज़ रॉबर्ट, और जब मैं नहीं होता तो इन सभी का ख्याल नहीं रखता। मेरा मतलब है उस टाइम इन सभी का बॉस यही होता है। फिर उसने रॉबर्ट के पीछे खड़े 10 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं। जैसे ही कृष्ण ने अपनी बात खत्म की तो रॉबर्ट ने कहा, बॉस आपने डिनर कर लिया, आधी रात बीत चुकी है, मेरे हिसाब से कर लिया होगा। कृष्ण ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा, हाँ एक बार कर लिया था, लेकिन फिर से भूख लग रही है, क्यों ना कहीं चलकर खाना खाया जाए। खाना, इतना बोलकर कृष्ण ने पीछे घूमकर जैक, जूलियट, दीक्षित, दिव्या, वंश, अरिजीत, केली और जयंत की तरफ देखा। जूलियट ने कृष्ण से कहा, खाना खा लेंगे लेकिन बाहर चलकर नहीं, हम सभी के और तुम्हारे फ्रेंड्स हमें घर पर खाना
लाकर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें याद है ना? जूलियट की बात पर क्रिस ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और फिर क्रिस ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा, रॉबर्ट, हम सभी घर चलते हैं, फिर रास्ते में हम सभी के लिए खाना लेते चलेंगे। रॉबर्ट, ओके बॉस, चलिए। तो फिर इतना बोलकर रॉबर्ट ने क्रिस के लिए रास्ता छोड़ दिया। वह सभी गाड़ी की तरफ चलने लगे और क्रिस ने सभी आदमी उन सभी के पीछे हो गए। सभी जाकर गाड़ी में बैठ गए और वह वहाँ से चल दिए। और क्रिस ने कहा, रॉबर्ट, गाड़ी उसी तरफ ले लो जहाँ पर मैंने तुमसे पहले गाड़ी मंगवाई थी, बीच वाले बंगले की तरफ। रॉबर्ट, ओके बॉस। और फिर रॉबर्ट ने ड्राइवर की तरफ देखकर उसे एड्रेस बताया और गाड़ी बीच वाले बंगले की तरफ चलने लगी। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद क्रिस ने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट, तुम सभी ने डिनर कर लिया? रॉबर्ट, हाँ बॉस। चीफ, कब किया था? क्रिस, कब किया था? रॉबर्ट, यही कुछ 7-8 बजे के आसपास। क्रिस, अच्छा तो रॉबर्ट, ऐसा करो, एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोको और 20 लोगों का खाना पैक करवा लो। रॉबर्ट, बॉस, 20 लोग कौन? आप लोग तो 9 हो। क्रिस, रॉबर्ट, तुम सब भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगे। रॉबर्ट, बट बॉस। क्रिस, नो रॉबर्ट, नो आर्ग्यूमेंट्स, इट्स एंड माई ऑर्डर। रॉबर्ट, बॉस, आप हमेशा यही करते हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो आप हमेशा एक ही बात कहते हो, इट्स एंड माई ऑर्डर। क्रिस, तो फिर रॉबर्ट, तुम एक बार ही मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? तभी रॉबर्ट ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। आगे वाली गाड़ी रुकते ही पीछे की 7 गाड़ियां रुक गई। क्रिस, रॉबर्ट, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाई? रॉबर्ट, बॉस, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया, इसीलिए गाड़ी रुकवाई है। क्रिस, रॉबर्ट की बात पर मुस्कुराकर बोला, 20 लोगों का खाना पैक करवाना, और हाँ, एक भी आदमी का खाना कम नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर क्रिस रुका और फिर दोबारा बोला, और हाँ, खाने में लेकर आना है। तभी रॉबर्ट ने कहा, ओनली वेजिटेबल फूड, और हाँ, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, नान, दाल मखनी, पकोड़ा कड़ी, लच्छा पराठा। इतना सुनकर क्रिस मुस्कुरा दिया और फिर रॉबर्ट दोबारा बोला, और हाँ, मीठे में लाना है गुलाब जामुन, काजू कतली और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पेस्ट्री। क्रिस मुस्कुराता हुआ अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है बोला, हाँ जी हाँ, जाओ, अब लेकर आओ। रॉबर्ट गाड़ी से बाहर उतरा। रॉबर्ट ने गाड़ी से बाहर उतरते ही पीछे वाली गाड़ियों में से 3-4 आदमी और उतर कर आ गए और रॉबर्ट के साथ साथ अंदर रेस्टोरेंट में चले गए। कुछ देर बाद वह सभी रेस्टोरेंट से बाहर आए। उन सभी के हाथों में बहुत सारे बैग थे। रॉबर्ट आकर वापस गाड़ी में बैठ गया और वह सारा खाने से भरे हुए बैग क्रिस ने बाकी आदमी पीछे वाली गाड़ी में लेकर गए और ड्राइवर ने फिर से गाड़ी बीच वाले बंगले की तरफ ले ली। कुछ देर बाद
वह सभी बीच वाले बंगले पर पहुंच चुके थे। तभी सभी गाड़ी से उतरे और बीच वाले बंगले में के अंदर चले गए। कृष के आदमियों ने वह सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बीच वाले बंगले के बाहर जाकर खड़े हो गए और बंगले की सिक्योरिटी करने लगे। जैक, जूलियट, क्रिश, अरिजीत, वंश, दीक्षित, दिव्या, केली और जैन सारे फ्रेश होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद जब सभी फ्रेश होकर नीचे आए तो उन सभी ने देखा कि खाना वैसा का वैसा डाइनिंग टेबल पर रखा है। खाने को किसी तरह रखा देख कृष्ण ने रॉबर्ट को वापस आवाज़ लगाई। रॉबर्ट बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और आकर बोला, बॉस क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ है क्या? क्रिस, रॉबर्ट तुमने ये खाना क्यों नहीं निकाला? रॉबर्ट, बॉस डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी नहीं है कि इतने सारे लोगों का खाना हम लोग इसके ऊपर रख सकें। जैक, तो फिर एक काम करो ना, इन सभी सोफ़ों को और डाइनिंग टेबल को एक साइड में कर दो, तो फिर बीच की पूरी फर्श खाली बच जाएगी और फिर बीच में सभी लोग एक साथ आराम से नीचे बैठकर खाना खा लेंगे। जूलियट, यह सही रहेगा, ऐसा ही करते हैं। रॉबर्ट, ओके, तो फिर हटाते हैं यह सब सामान। इतना बोलकर रॉबर्ट ने बाकी लोगों को भी बुला लिया। उन सभी ने मिलकर वहाँ से सारा सामान हटाया और फिर सभी जाकर किचन में से बर्तन लेकर आए और फिर सभी से एक साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जूलियट, केली और दिव्या जब वह सभी बर्तन उठाकर अंदर साफ करने के लिए लेकर जा रही थी, तब जैक ने उन तीनों को रोकते हुए कहा, रुको, मैं साफ कर देता हूँ, तुम लोग रहने दो। क्रिश, मैं और जैक कर लेंगे। रॉबर्ट, बॉस हम सभी कर लेते हैं, आप लोग रहने दो। जेंट, ऐसा करो, सभी अपने अपने बर्तन साफ करो। जैक, क्या ज़रूरत है, जब दो लोग मिलकर आसानी से बर्तन साफ कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है सभी को परेशान होने की। जाकर आराम करो, मैं और ब्रो कर लेंगे। रॉबर्ट, छोटे बॉस हम कर लेंगे। तभी रॉबर्ट की बात पर बाकियों ने कहा, बॉस हम कर लेंगे। और फिर वह सभी हम कर लेंगे कहकर लड़ने लगे। तभी कृष्ण ने गुस्से में आकर उन सभी को डांटते हुए कहा, स्टैंड अप, माय ऑर्डर, हम लोग कर लेंगे। सभी लोग जाकर आराम करो, यह हमारा आदेश है। और इतना बोलकर क्रिश और जैक वह सभी बर्तन उठाकर वहाँ से ले गए। कुछ देर बाद जब वह दोनों बर्तन साफ कर वापस बाहर आए तो उन दोनों ने देखा कि रॉबर्ट पहले वहाँ जाकर खड़ा था। तभी रॉबर्ट पहले वह जहाँ पर खड़ा था अभी भी वहीं पर खड़ा है और बाकी सभी वहीं पर खड़े हैं। जैक, अरे यार, जाकर आराम करो, आधी रात निकल चुकी है, बहुत सुबह उठना भी है। रॉबर्ट, छोटे बॉस आप लोग आराम करो, हम जाकर सिक्योरिटी करते हैं। क्रिश, ओ हेलो, तुम सभी जाकर आराम करो, समझ गए ना? रॉबर्ट, बट बॉस
क्रिस, इट्स एन माई ऑर्डर रॉबर्ट। ओह हाँ हाँ हाँ। फिर सभी आराम करने के लिए वहाँ से चले गए। क्रिस जाते जाते अपने सभी आदमियों की तरफ देखकर बोला, बहुत बड़ा बंगला है, आराम से जाकर आराम करो, मुझे और फिर समझे। और फिर क्रिस ने वहाँ से चला गया। रॉबर्ट, ऐसा करो, हम 5 लोग नीचे सो जाते हैं और तुम 5 जाकर आराम करो, बाकी लोग। बट बॉस, बिग बॉस ने तो कहा है कि रॉबर्ट वह हम सभी की बहुत परवाह करते हैं, हम सभी को अपना दोस्त समझते हैं। अच्छी बात है, हम भी उनकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उनके लिए हम उनके सिक्योरिटी तो नहीं भूल सकते ना। इसीलिए हम 11 लोग हैं तो 5 जाकर आराम कर लो। हम 6 नीचे रुक जाते हैं। और रॉबर्ट 5 आदमियों के साथ नीचे रुक गया और बाकी 5 आदमी ऊपर आराम करने के लिए चले गए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।